उस खबर से करते हैं जो आपको सावधान करने वाली है। कोरोना वायरस के बाद जो हाहाकार मचा था वो आज तक कोई नहीं भूल सका। और अब इसी के साथ आपको बता दें कि चीन के एचएमपीवी वायरस ने भी भारत में एंट्री ले ली है। बेंगलुरु में 2 मामले मिले हैं। बेंगलुरु में एचएमपीवी वायरस के 2 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया। चीन में दरअसल एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है, हाहाकार मचा रहा है। चीन में एचएमपीवी से कई राज्यों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब भारत में भी 2 मामले इसके सामने आ चुके हैं। चीन में फैला कोरोना जैसा वायरस, जिसका भारत में दूसरा केस मिला है। बता दें आपको कि भारत में दोनों मामले कर्नाटक से ही मिले हैं। इससे पहले एक 8 महीने का बच्चा और दूसरा केस 3 महीने की बच्ची का है। दोनों ही बच्चे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये जो वायरस है वो सबसे ज्यादा बच्चों को ही संक्रमित कर रहा है। जानकारी आपको दे दें कि जो वायरस है इसके सिम्टम हूबहू कोरोना वायरस की ही तरह है। सर्दी, जुकाम, बुखार, वही लक्षण एचएमपीवी वायरस के भी हैं और ये उसी तरह से फैलता है जैसे कि कोरोना वायरस फैलता था, यानी कि ये संक्रमित करने वाला एक वायरस है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति की छुई चीजों को छूने से भी ये वायरस तेजी से फैलेगा। सर्दी, जुकाम मरीज के जो मरीज हैं उनके संपर्क में आने पर भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई, 2 मरीज सामने आए हैं। लेकिन जरूरी है जानना कि भारत में जब इस वायरस ने एंट्री ली है, भारत सरकार की ओर से राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन आप जानिए कि इसके सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे इस वायरस की पहचान की जा सकती है। तो देखिए, आरएनए वायरस है ये, और ह्यूमन मेटावेन्यू वायरस जो कि न्यूमोवायरिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है। न्यूमोवायरिडे फैमिली से ये वायरस जुड़ा हुआ है। डच रिसर्चर्स ने पहली बार 2001 में इस वायरस को खोजा था, एचएमपीवी वायरस, जिसकी खोज 2001 में हुई थी। इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आने से ये वायरस तेजी से फैलता है। जो पहले से संक्रमित है, अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो ये वायरस फैलेगा। खांसने या छींकने से भी ये वायरस फैलता है। इसी के साथ सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा इस वायरस से रहता है। तो ये सिम्टम है और 3 से 5 दिनों तक वायरस का इन्फेक्शन रहता है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये वायरस इसकी चपेट में कोई व्यक्ति आता है तो 3 से 5 दिनों का वक्त भी इस वायरस को पहचानने में लगता है। ये लक्षण है, इसे और विस्तृत रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा कौन इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्या है इसका बचाव, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी शिवालिका इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवालिका, जरा बताइए इस वायरस के बारे में, क्या ये वायरस कोरोना वायरस से अलग है? इस वायरस के लक्षण क्या है? इस वायरस से बचा कैसे जा सकता है और भारत सरकार की क्या तैयारियां इससे निपटने के लिए? बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की जैसा ही ये वायरस एचएमपीवी, अब भारत में भी इसके 2 केसेस आ चुके हैं। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में ये वायरस देखा गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि उनकी ओर से ये लैब टेस्टिंग नहीं की गई है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये केस सामने आया है। लेकिन अब सरकार को भी जल्द से ही जल्द एडवाइजरी जारी करनी ज़रूरी होगी, क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात चाइना में पहले ही बन चुके हैं और ये चाइना के कोविड-19 के बाद ये दोबारा तबाही की लहर जो है वो भारत में भी दौड़ रही है। अगर बात करें एचएमपीवी के लक्षण की, तो बहुत ही आम लक्षण पाए जाते हैं। जिस तरह से सर्दियों के मौसम में आम लोगों को जुकाम, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण होते हैं, वही एचएमपीवी वायरस के भी लक्षण है। इसलिए ये वायरस और ज़्यादा खतरनाक है और इसे पहचानना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 से मिलते जुलते वायरस इसके देखे जा रहे हैं। सर्दी होना, खांसी होना, गले में खराश महसूस होना, साथ ही साथ बुखार आना, कमजोरी महसूस होना और इसका ज़्यादा असर होने पर ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी भी मरीजों को हो सकती है। लेकिन खास तौर पर कोविड-19 से ये वायरस तब अलग हो जाता है क्योंकि ये 2 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये वायरस 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा असर करता दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों को इसका खतरा हालांकि कम है। WHO की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन चाइना से जिस तरह की तस्वीरें पिछले हफ्ते सामने आई थी, जिस तरह की इमरजेंसी के हालात चाइना में बने हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के वक्त भी चाइना ने इस वायरस के बारे में बातें छुपाने की कोशिश की थी और एचएमपीवी के वक्त भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सर्दियों में ये वायरस
वायरस ज़्यादा फैलता है और ऐसे में सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए जानकारी बहुत अहम हो जाती है कि इसके लक्षण को आप पहचानिए, लैब में टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि ये वायरस खतरनाक हो जाता है और खास तौर पर जिनके 2 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर बुजुर्ग और 2 साल से छोटे बच्चे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा हैं। सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश है, घरघराहट है, ये तमाम इसके सिम्टम हैं। ऐसे में इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तुरंत आप अगर आपके बच्चे ये कहा जाए कि अगर वो थोड़े से भी बीमार हैं तो कम से कम एहतियातन ही आप इसकी जांच जरूर करवाइए। फिलहाल शुक्रिया आपका शिवालिका तमाम जानकारी के लिए।